आपकी क्षमा बेन और मेरे साथ हैं गुजराती में। नमस्ते दर्शकों, केम छो? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्षमा बेन गुजराती मेम के साथ निकल गई है गुजरात की चुनावी यात्रा पे और आज हम पहुंचे हैं पाटन। पाटन एक ऐसी जगह जो जानी जाती है एक रानी के नाम पर, उनके नाम पर है यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बावड़ी और जिसको बुलाया जाता है रानी की वाव के नाम से। क्षमा बेन, आपको पता है यहाँ की रेवड़ी और देवड़ा गाजर भी बहुत दुनिया भर में फेमस है, तो हम वो खाने जरूर जाएंगे। तो भाई रेवड़ी और गाजर खाने जाएंगे और साथ के साथ आज पाटन में आपको पाटन पटोला के बारे में भी बताएंगे, जो साड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। और उस साड़ी की खासियत ये है कि उस साड़ी को आप 100 साल तक भी पहनेंगे तो उसका रंग नहीं मिटने वाला। अभी फिलहाल जो पाटन विधानसभा है उसके जो सांसद हैं वो है किरीट पटेल, उनके बारे में भी जानेंगे और साथ के साथ जानेंगे कि पाटन के लोग इस बार चुनाव में किसकी चाहते हैं जीत और किसकी चाहते हैं हार। तो चलिए हम दोनों के साथ और लेते हैं पाटन की दुनिया का फायदा। तो लीजिए आपकी क्षमा बेन पहुंच गई है रानी की वाव में और मेरे साथ हैं गुजराती मेम। जब तक गुजराती मेम गाड़ी खड़ी करती है तब तक मैं आपको इस वाव के बारे में बता देती हूँ। रानी की वाव यानी रानी की बावड़ी। और सबसे अच्छी बात यह कि जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं बहुत अच्छा क्राउड है यहाँ पर, बहुत हैपनिंग लग रहा है। और अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये रानी की वाव क्यों फेमस है तो उसकी वजह ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुजरात का पाटन जो है वो सोलंकी वंश के राजाओं के लिए जाना जाता था। और इस जगह को रानी की वाव जगह को जो हम आपको अंदर दिखाएंगे उसको रानी उदयामती ने अपने पति भीमदेव की याद में बनाया था। बेन, आपको पता है यहाँ पे अभी वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है और वाटर फेस्टिवल चल रहा है, तो हम अंदर जाके आप लोगों को बताएंगे कि कैसा होता है ये। और इसके साथ ही जो ये जगह है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के नाम पर ये दर्ज है। 2014 में इसको यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। तो गुजरात के पाटन में इतनी शानदार जगह है और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर जो है इस धरोहर को देखने आए हैं। तो गुजराती में मुझे लगता है बहुत अच्छी जगह होने वाली है आज। बिल्कुल बिल्कुल, देखने में तो बहुत रहस्य भी लग रहे हैं इसमें अंदर। तो चलिए चलते हैं क्षमा बेन के साथ गुजराती मेम को लेकर अंदर और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या क्या है खास। आइए हमारे साथ। जैसा कि पाटन में रानी की वाव घूमते घूमते भाई क्षमा बेन और अदिति को मिल गया है बहुत ही अच्छा क्राउड जो आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र यानी एक ऐसा शहर जो औद्योगिक रूप से और हर तरीके से अपने आप में बहुत जाना जाता है। और महाराष्ट्र क्योंकि देखिए गुजरात का पड़ोसी देश है तो पड़ोसियों से भी जानना तो बनता ही है कि आखिर गुजरात में वो क्यों आए हैं, गुजरात में क्या चल रहा है। और इस वक्त क्योंकि है चुनाव तो उसके बारे में भी करेंगे बात। और सबसे पहले तो इस पूरे ग्रुप के लिए तालियां हो जाए। तो भाई देखिए ऐसा है कि कहा जाता है कि अपने घर में जो हो रहा हो पता हो ना हो, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। हाँ अच्छा पता होता है, ज्यादा पता होता है। तो चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों को अपने पड़ोसी राज्य गुजरात के बारे में क्या क्या पता है। तो जीके टेस्ट हो जाता है। अच्छा सबसे अच्छी बात यह है जिसको देखकर क्षमा बेन का दिल जो है बहुत बाग बाग हो गया कि यहाँ पर जो युवा है वो युवा लगभग 50 साल से ऊपर का युवा है, 60 के ऊपर। सोचिए दादा कितने अच्छे, मतलब क्षमा बेन और अदिति बेन का ना फोटो निकाल रहे हैं दादा। अरे अरे ये तो मतलब रब ने बना दी जोड़ी हो गया है। बहुत यंग जोड़ी है। अरे 78 और 73 52 इयर्स हो गए। अच्छा हाँ 52। मतलब, अब इसको रख दीजिए, आप बड़े कैमरे में आ रहे हैं, कैप्चर हो रहे हैं। अच्छा तो मतलब आपने जो है शतक मार लिया शादी का? नहीं शतक नहीं मारने। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ असल में ये जो युवा शतक हो गए, इसका 50 इसका एक्चुअली दादा क्या है ना कि ये जो युवा ट्रेंड है ना ये कुछ भी बना देता है। 25 हो गया तो सिल्वर जुबली मना लिया, 50 हो गया तो जो है गोल्डन जुबली मना लिया।
तो कैसा लगता है 50-52 साल का आप लोगों का सफर है? मतलब मेरी तो आधी उम्र जो है निकल चुकी है। पूछो इनसे। हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सर घुमाते उमाते अच्छे से है ना? हाँ अच्छा अच्छा, बहुत बहुत घुमाया फिर है। आप ही के साथ घूमते हैं ना? हाँ हाँ। इंडिया देखा। अच्छा ये बताइए, क्योंकि फोन का जमाना आ गया, सर का फोन ऑन चेक करती हैं? सही सही। नहीं, गरज ही नहीं पड़ती। क्या लगता है कि इस बार गुजरात में जो है किसका पलड़ा? आने वाला मोदी मोदी मोदी। अच्छा मोदी क्यों? मोदी क्यों मालूम नहीं, लेकिन मोदी आएगा ऐसा लगता है। बीवी, हाँ मोदी ने काम भी अच्छा किया है, गुजरात में काम अच्छा है उनका, सब इंडिया में काम अच्छा है। तो मोदी अब सुना ही आता है कांग्रेस का भी अभी अच्छा चल रहा है गुजरात में। भाई राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वही है क्षमा बेन आप। हाँ मैंने सुना ही। बराबर की टक्कर के साथ जवाब मिल रहा है आपको। दादा मतलब ये बराबर राहुल गांधी और मोदी की बराबर की टक्कर है क्या? नहीं नहीं नहीं, मोदी कुछ नहीं वो नहीं बोल नहीं सकते। वो टक्कर नहीं दे सकता, वो कोई टक्कर नहीं दे सकता। अच्छा ये देखिए पीछे मैनू काला चश्मा जसदा है, थोड़ा आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? मधुसूदन। अरे वाह मधुसूदन, हमारे यहाँ घी बड़ा फेमस है मधुसूदन का, खाया? यहाँ जी खाया अच्छा कटोरा भर के खाया। अरे वाह। आप बताइए इस वक्त गुजरात में क्या चल रहा है? मोदी का ही चल रहा है। अच्छा मोदी का ही चल रहा है। मोदी मोदी बस बस ऐसा क्यों? खाली मोदी मोदी? मोदी का काम। ओहो। जीरो है, रखने का है बस। अच्छा बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये और मैं कितने साल के हो? ये 7 साल का। 13 साल का, मतलब दादा तुमसे भी छोटे। बड़ी खबर इस बीच लगातार महाराष्ट्र से, जिस पर हम बने हुए हैं। चंद्रपुर में फुट ओवर ब्रिज गिरने से करीब जो 20 लोग हैं वो घायल हुए हैं और 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं, 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, जहां पर फुट ओवर ब्रिज यानी पैदल पार पथ जिसके गिरने से, उसका एक हिस्सा गिरने से 20 लोग घायल हुए हैं। 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 20 लोग घायल हैं, 8 की हालत गंभीर। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, काफी भीड़। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं चंद्रपुर की, जहां पर फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिर जाने से लोग घायल हुए हैं। चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से जो लोगों की भारी भीड़ है वो भी आपको नजर आएगी और जो ऊपर से मलबा गिरा है ना वो भी आपको नजर आएगा, जिसके गिरने से लोग घायल हुए हैं। यही है वो फुट ओवर ब्रिज जिसका एक हिस्सा नीचे गिरा और उसके मलबे में दबकर काफी लोग घायल हो गए। 30 लोग करीबन घायल हैं, जिनमें से 8 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। शुभम पांडे है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। शुभम, फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? नहीं है, जिस तरह से ये जो ब्रिज था है उसका एक हिस्सा टूट गया था, जिसमें तकरीबन 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके, जबकि अब जो ज्यादा जानकारी अपडेट हो रही है कि इसमें 10 लोगों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है, जिनका स्थानीय अस्पताल में फिलहाल उपचार चल रहा है और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो चुका है कि भीड़ वहाँ पर इकट्ठा दिखाई दे रही है। जो बल्लारशाह रेलवे स्टेशन है जो चंद्रपुर जिले में आता है महाराष्ट्र के, वहाँ पर यात्री जो है स्थान से ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे और ब्रिज इस्तेमाल कर रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाने के लिए। ऐसे में वो ब्रिज पुरानी हो चुका था, उस मरम्मत के ऊपर जर्र हो गया था, इस वजह से टूट गया था। अब यहाँ पर जिस तरह से जो हमसे पहले जो अपने बता रहे थे कि 8 लोग तक फिलहाल घायल बताया जा रहा है, जिनका उपचार चल रहा था, जो उनकी हालत अभी संख्या बढ़ 10 तक पहुंच चुकी है। फिलहाल वहाँ पर जो टीम है वो वहाँ पर पहुंच चुकी है, स्थानीय मदद जा रही है, की जो टीम है वहाँ पर पहुंच चुकी है और लोगों को की कहीं दिक्कतें न आए। फिलहाल जाया जाएगा, सभी सरकार वालों को जो है संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। ये हुआ है बड़ा ही भयानक। शुभम, बड़ा सवाल ये है कि कैसे ये फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया? यहाँ पर कहीं करप्शन इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं? इस एंगल से भी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई क्या? बिल्कुल, देखिए इस मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, रेलवे से पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किसने किया था या इसकी जो मरम्मत है वो किसका ठेकेदार किया गया था, और ठेकेदार से पूछा जाएगा कि कितने साल पहले बनाया गया था, क्या ये ठीक से काम कर रहा है, इसकी रिपोर्ट मांगी जाए। अगर रिपोर्ट ठीक नहीं की पाएगी या ठेकेदार की तो ठेकेदार के ऊपर जो है FIR उसकी लॉन्च की जाएगी। इस तरीके से ये पूरा जिम्मे जो होता है कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके हवाले होता है, क्योंकि ये जो ब्रिजेस का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पीएम मोदी भरूच के नेत्रंग में रैली के बाद 2 वैसे अनाथ बच्चों से मिले जिन्होंने 6 साल और 8 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। दोनों भाई एक दूसरे के सहारे बन रहे हैं।
और जीवन जी रहे हैं। पीएम ने कहा कि जब इन बच्चों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनके सपनों के बारे में जाना और तुरंत उनकी बेहतर जिंदगी के लिए तमाम इंतजाम करने के निर्देश उन्होंने दिए। मम्मी क्यारे ऑप्थे गेली ते बात की અને પપ્પા ક્યારે ઓફ થઈ ગયેલા તે બાત की। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भारत 24 पर कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण आज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तुष्टीकरण के कारण इस मुद्दे पर एक साथ नहीं आ रहे। उनको तुष्टीकरण छोड़ जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए काम करना चाहिए। इंद्रेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की सर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, निश्चित रूप से देश में जनसंख्या जिस तरह से विस्फोट हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि 2023 में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ऐसा है, पूरा विश्व 800 करोड़ से अधिक जनसंख्या का हो गया है। इसलिए वैश्विक सम्मेलन में इस बढ़ती जनसंख्या पर सतत चिंता जाहिर की जा रही है। प्रैक्टिकली जनसंख्या कहीं 600-650 करोड़ होती तो संतुलित होती। इसलिए सारा विश्व मिलकर और हर देश कैसे जनसंख्या नियंत्रण किया जाए इसके लिए कानून बना रही है। जरूरत ये है कि देश के हालात देखते हुए और जनसंख्या नियंत्रण और मजहब के नाम पर बढ़ता जनसंख्या का असंतुलन, उसका नियंत्रण करने वाला एक कानून शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जा सके, ताकि सबको रोटी, सबको शिक्षा, सबको विकास, सबको न्याय, सबको छत और अपराध मुक्त, दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, हिंसा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जा सके। सबकी ये इच्छा है कि यह देश और जाति और धर्म के नाम पर भाईचारे के साथ जिए, ताकि सब मिलकर हम भारत के भारतीय, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, इंडिया के इंडियन बनकर जिए। हम एकजुट रहेंगे तो विकास भी करेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे, सामर्थ्यशाली भी होंगे और समृद्ध भी होंगे। इसलिए आज अपील यही है, आओ मिलकर वन नेशन, वन पीपल, वन लॉ, वन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बढ़े। बढ़ती जनसंख्या और बदलता जनसंख्या का संतुलन के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कानून बने। इसलिए और ऐसे जितने भी नेता हैं जो ना समझ हैं, केवल देश को तोड़ना, भड़काना और लड़वाना चाहते हैं, इनसे देश को सावधान करना यह मीडिया का, नेताओं का, धर्म का, जनता का काम था, है और सदा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे इंद्रेश कुमार साहब, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साफ तौर पर कहा कि जरूरत है कि एक देश एक कानून यहाँ पर लागू हो। कैमरामैन निहाल के साथ में अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली। खबर तेलंगाना से है। निजामाबाद में सीएम की बैठक, अधिकारियों और मंत्रियों संग समीक्षा बैठक की है। सीएम केसीआर ने विकास कार्यों को तत्परता से पूरा करने के इस दौरान आदेश भी दिए। देखिए, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। निजामाबाद में सीएम की यह समीक्षा बैठक, जिसमें तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे, मंत्री भी यहां मौजूद थे, सभी के संग बैठकर एक समीक्षा बैठक की गई। और समीक्षा बैठक का उद्देश्य था विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश देना, सभी के साथ चर्चा करना। और गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस की जनसभा में मोदी मोदी के नारे लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी बनासकांठा में कर रहे थे जगाना गांव में एक सभा, जिस दौरान में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। जिग्नेश मेवाणी ने अपना भाषण बंद न कर नारे लगाने वालों को जवाब दिया, कहा कि आप कितना भी विरोध करें, मैं कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए सभा करता रहूंगा। विरोध कराओ એટલે મારો વોટરો ટાઈટ થઈ જાય, પણ હું અત્યારે સંવાદ लचित बरफुकन भुला दिए गए नायक नहीं। 400वीं जयंती पर मोदी शाह ने इतिहासकारों को कोसा, गलत और गुलामी का इतिहास लिखने पर की आलोचना।
हालांकि असम की संस्कृति में आज भी जिंदा है बर्फुकन। लचित नहीं होते तो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं होता। 92 साल से असम में हर साल मनाया जाता है लचित दिवस। गोलब चंद्र बरुआ की किताबों में भी बर्फुकन की कहानियां। 1947 में एस के भूइया ने लचित बुरफकन एंड हिज टाइम्स लिखी। कुछ इसी तर्ज पर तमिलनाडु के राजराजा चोल या राजेंद्र चोल, महाराष्ट्र से भी ऐसे ही नायक पेशवा बाजीराव, झारखंड में बिरसा मुंडा या सिद्धू कान्हो भी एक नायक। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का साथ मिलकर चुनाव लड़ना, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना का तालमेल, आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात, भाजपा से गठबंधन टूटने से शिवसेना को प्रवासी वोटों की जरूरत, उद्धव ठाकरे की कमान संभालने के बाद बदला शिवसेना का नजरिया। दीदी का हार्मोनी मैसेज। ममता बनर्जी इन दिनों लगी हैं इमेज सुधारने में। हिंदू विरोधी इमेज को सुधारने में जुटी हैं ममता। केंद्र और भाजपा से टकराव को लेकर बनाई दूरी। मोदी पर पलटवार को लेकर ममता ने बनाई दूरी। अब भाजपा के प्रति ममता की सद्भाव की स्ट्रैटेजी। हालांकि बंगाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस विकल्प नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रति दिखाया सद्भाव। राज्यपाल गणेशन के भाई के जन्मदिन में की शिरकत। 5 दिसंबर को मोदी से मुलाकात भी की तय। शुभेंदु के साथ चाय की प्याली के तूफान को किया शांत।